नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स एक बार फिर से आपको लेकर के आया है मानवीय भारत पार्टी के प्रदेश कैंप कार्यालय में लेकर के आया है, जहां पे आप लगातार देख रहे हैं कि संसद में जिस तरह से बवाल मच रहा है। 141 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है। 13 दिसंबर को जो घटना हुई, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है और किसकी चूक से इतनी बड़ी भूल हुई है। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्तेश्वर जी जुड़ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के कि संसद में जो आखिर इतना बवाल हो रहा है और लगातार 141 से आगे संख्या बढ़ती चली जा रही है सांसदों को निष्कासित करने के लिए, तो उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर के। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। तो सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? क्या कहें, निकम्मी सरकार, गैर जिम्मेदार विपक्ष, गैर जिम्मेदार मीडिया, लोकतंत्र के सभी स्तंभ लगता है चरमरा गए। सांसदों को पता है, मीडिया को भी पता है, लोकसभा या संसद के सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा सचिवालय की होती है, स्पीकर की होती है। और स्पीकर को माना जाता है, भले ही आज स्पीकर पार्टी लाइन पर काम करने लगे हों, लेकिन सिद्धांत वो किसी पार्टी की नहीं होते। अगर यह चूक हुई तो यह लोकसभा सचिवालय की चूक है, स्पीकर की चूक है, न कि मोदी सरकार की। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो घटना घटी वह सिरफिरे नवयुवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। कोई ऐसा पदार्थ संसद के अंदर नहीं गया जिससे हमारे सांसदों के जान माल के जान को खतरा होता। ऐसा सामान नहीं गया, तो प्रशासन की उतनी बड़ी चूक नहीं है। इस घटना पर लोकसभा सचिवालय को जिम्मेदार ठहराते हुए एक दिन विपक्ष को जरूर ही चर्चा के लिए जोड़ देना चाहिए था। इस घटना पर सरकार को भी कटघरे में लिया जाना चाहिए था, लिया भी गया। लेकिन यह घटना इतनी बड़ी नहीं है कि आप 13 तारीख से आज 19 तारीख तक इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में पूरा देश घूमता रहे। और फिर अगर विपक्ष कहां चला गया है? इस सरकार के भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि, संस्थाओं को कमजोर करना, न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति न करना, हर घटना को इवेंट की तरह मैनेज करना, मोदी सरकार की इतनी निकम्मियत है। चीन द्वारा लगातार भारत पर अतिक्रमण करना, विदेश नीति का फेल हो जाना, इन सबों पर तो आप बैठ जाते हो। इस घटना पर आप वाहवाही ले रहे हो कि हम सबको निकाल दिया गया हल्ला करके। जैसा विपक्ष वैसा सत्ता पक्ष, क्या क्या बुलवाइए, माई आंधर, बाबू आंधर और हमें छोड़ सब भौजाई आंधर। आंधर मीडिया, आंधर विपक्ष और अंधा सत्ता पक्ष, ये लोकतंत्र की रक्षा तीनों ही करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तीनों को सुधरना पड़ेगा। जैसे विपक्ष के जो नेता हैं, जैसे राघव चड्ढा हैं, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, जो कि अपनी बातों को जो है संसद में रखने की हम लोग को स्वतंत्रता नहीं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? बात तो सबकी सही है, स्पीकर की भी सही है, हमने इंक्वायरी कर दी, सत्ता पक्ष की भी सही है कि आप क्यों बाधित करते हो, और विपक्ष जो कह रहा है वो भी सही है, और मीडिया आप हमसे इस पर सवाल कर रहे हैं, आप भी सही हैं। लेकिन क्या ऐसे मुद्दे पर इतने सवाल जवाब होने चाहिए? राघव चड्ढा क्या सवाल करने लायक हैं? उनका मुख्यमंत्री, उनके 3 मंत्री जेल में हों और उनके नेता जेल में हों और वो सवाल का जवाब मांग, तो कहते हैं फंसाया जा रहा है। अरे भाई, फंसाया जा रहा है तो कोर्ट
तो इसका मतलब कोर्ट को आप निकम्मा कह रहे हो। जो चीज न्यायालय में चली गई, न्यायालय से अगर वो उनको जमानत नहीं मिल रही है तो इसमें सरकार कहां दोषी है? सरकार पक्षपात करती है, सभी जानते हैं। ऐसी निकम्मी सरकार कभी आई नहीं, लेकिन वो चुन चुन कर पक्षपात करती है। जो उससे लगे हुए हैं उन पर कार्यवाही नहीं होगी, जो नहीं लगे होंगे उनका थोड़ा भी अपराध होगा तो कार्यवाही होगी, ये सभी जानते हैं। जैसे 13 तारीख का जो वीडियो था संसद भवन के अंदर, जो 2 लड़के कूदे थे और एक महिला जो बाहर थी, आपने उनका बयान तो सुना होगा कि वो उन लोगों ने किस वजह से ये किया। उन लोगों का मेन मुद्दा था बेरोजगारी, रोजगार था। इस मुद्दे को संसद में क्यों नहीं उठाया जा रहा है, या इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष क्यों कुछ नहीं कर रहा है? वो लड़के सिरफिरे थे और विपक्ष भी सिरफिरा है। क्या उन लड़कों के जेन्युइन कारण को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है? क्या वे लड़के सही थे? कदापि सही नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में उन सिरफिरे लड़कों पर देश का इतना समय नहीं जाया करना चाहिए। उन सिरफिरे लड़कों को जागरूक किया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि तुम अपने जीवन को देखो, राष्ट्र को देखो, समाज को देखो, केवल मीडिया में आने के लिए उछल कूद मत करो। उनको तो भगत सिंह का जो है एक जो है देशभक्त के रूप में उनको देखा जा रहा है। कौन कह रहा है भगत सिंह है वो? कौन कह रहा है भगत सिंह है? जो कह रहा है वो भी सिरफिरा है। भगत सिंह ऐसे बना जाता है? भगत सिंह के कुछ इश्यूज थे और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उन्होंने किया था। ये तो लोकतंत्र है। यह केवल मीडिया में आने के लिए सिरफिरे लोगों द्वारा किया है। जैसे आप बाइक लेके जाती हैं तो बहुत लोग सामने आने की कोशिश करते हैं, टीवी पर आ जाएं, ऐसा सिरफिरापन है। और राहुल गांधी ने भी कहा कि जो है जो भी संसद में हुआ है उसके लिए सीधे सीधे बीजेपी सरकार दोषी है, क्योंकि नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, तो आज का युवा ये करने मजबूर है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में रोजगार के लिए राज्य सरकार का जितना काम था क्या किया है? और अगर यही था तो 9.5 साल में केंद्र सरकार को राहुल गांधी कितनी बार घेरे बेरोजगारी पर? कितनी बार बेरोजगार युवकों के लिए जेल में गए? कितनी बार बेरोजगार युवकों के लिए धरना दिए? कितनी बार बेरोजगार युवकों के लिए 141 सांसद निलंबित किए गए? आप बताइए, आप मीडिया की हैं। क्या बेरोजगार युवकों के लिए, शिक्षा की दुर्व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य की दुर्व्यवस्था के लिए और इस व्याप्त केंद्रीकृत भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी 150 सांसद निलंबित हुए? कभी नहीं हुए, क्योंकि इनको यीशु बनाने ही नहीं आता और बीजेपी इसमें माहिर है। बीजेपी ने भटका दिया है कि तुम बेवकूफ हो, 5-7 दिन ऐसे करते रहो, हम अपना काम करते चले जाएंगे। तो स्पीकर जिस तरीके से लगातार सांसदों को निष्कासित करते चले जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, तो सही है? अगर किसी बड़े मुद्दे पर कोई हमसे बात कहता है या छोटे मुद्दे पर कहता है, हम उसकी सुनेंगे, लेकिन वही मुद्दा लेकर रोज बार बार आ रहा है तो उसको निकालने का अतिरिक्त क्या रास्ता है? आपने एक दिन उस मुद्दे पर बवाल कर लिया, 2 दिन कर दिया, स्थगित कर दिया, रोज उसी मुद्दे पर, और हम स्पीकर को या उपराष्ट्रपति का पक्ष नहीं ले रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा विवेक ही नहीं है कि बिना निकाले समाधान कर सके। क्योंकि नैतिक मूल्य हमारा स्पीकर, यहां तक कि हमारा उपराष्ट्रपति सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार बोलकर, कार्य करके अपना नैतिक बल खो दिया है। अगर इनमें नैतिक बल होता, राधा कृष्णन जैसा नैतिक बल होता, हुकुम सिंह जैसा नैतिक बल होता, तो ऐसे करते और सांसद अपनी कुर्सियों पर चले जाते। इनमें नैतिक बल नहीं है, इसलिए उनको निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और उन्होंने निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। लोकतंत्र की निश्चित रूप से हत्या हो रही है। सांसदों का निलंबन की हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन विपक्ष को हम आगाह करते हैं कि जनता के मुद्दे को उठाओ यार।
ऐसे मुद्दे पर आप बार बार अपने को शहीद होने का तकमा लेने की कोशिश करोगे तो वो मिलने वाला नहीं है। जनता के मुद्दे को उठाओ। ऐसा करने में विपक्ष असफल है और मीडिया को भी हम कहते हैं कि ऐसे मुद्दे पर बार बार किसी की बाइट लेने की जरूरत नहीं है। हमसे बाइट लीजिए जन कल्याण के मुद्दों पर और जनता की समस्याओं के मुद्दे पर। इस मोदी सरकार की निकम्मियत पर, इसके चौतरफा फेल्योर पर, विपक्ष के बेवकूफी पर हमसे लीजिए और जनता की कल्याण के से संबंधित जनता की भावनाओं पर हमसे बाइट लीजिए। मुझे खुशी होगी। यद्यपि आप मीडिया के लोग हैं, आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब हमको देना पड़ेगा, हम देते रहेंगे। लेकिन काश देश की मीडिया भी मानवीय संवेदनाओं से युक्त होकर, इंसानियत से युक्त होकर ऐसे मुद्दों को उठाती जिनसे इस देश का, इस समाज का, नौजवान का, बुजुर्ग का, महिला का, सबका कल्याण होता। यही तो हम चाहते हैं, यही इंसानियत का। तो आपको क्या लगता है, जो आप माहौल देख रहे हैं, तो आज जो मांग है राजनीति परिवर्तन की, जो आपकी पार्टी की विचारधारा है, तो उसको लेकर के क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी शीघ्र ही घोषित होने वाली है। हम तो जान ही रहे हैं कि एक दिन में कुछ होने वाला नहीं है। हमको बहुत ही दुख हो रहा है कि 2024 में जो जनादेश आएगा, वो जो भी जनादेश आएगा, जनता मजबूर है किसी एक पक्ष को चुनने को, उससे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। इस जनादेश को के प्रति हम जनता को अभी से आगाह करेंगे और भविष्य के लिए तैयार करेंगे कि अब ऐसी स्थिति न बनने पावे। यानी कि आपका कहने का मतलब है कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे सपा आए, उसमें जनता का कल्याण नहीं होगा। कैसे होगा? अभी उनकी मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो जाने दीजिए। दोनों तो मायावती जी की भी एंट्री होने वाली है। अरे मायावती की भी एंट्री कर लें, और भी बहुत से नाम हैं जिनका नाम लेना भी राजनीति में उचित है, जिनको राजनीति से बाहर फेंकने के लिए मैं आया हूं। यारों से खबर आ रही है नीतीश जी को पीएम का चेहरा बनाया जाएगा। लीजिए, हम जो कह रहे हैं, जिसके लिए आगाह कर रहे हैं, आप जान रही हैं। अगर नीतीश जैसा आदमी पीएम के लिए का चेहरा बन रहा है और मोदी जैसा चेहरा बन गया, तो देश का कैसे कल्याण होगा? तो यानी कि पीएम, यानी इंग्लिश में जो कहते नहीं है, जब आप रात होती है तो उसको पीएम कहा जाता है। अगर नीतीश जी बनेंगे तो वही अंधेरा हो जाएगा देश में। कहां नीतीश बन रहे हैं, और अगर बन गए तो उनको बैठने नहीं दूंगा। ऐसे निकम्मे को बैठने नहीं दूंगा जो बार बार पलट जाता है, जिसका न कोई सिद्धांत है, न कोई आन है, न बान है, शान है, न कोई शान है, शान की सवाल ही नहीं है। जो बिहार में अपराधियों को प्रश्रय देता है, जो बीजेपी के साथ लड़कर राजद के साथ जाता है, राजद के साथ लड़कर बीजेपी के साथ जाता है, वो किसका आदमी है? शुद्ध अवसरवादी आदमी है। अगर नीतीश को इंडिया ने बना दिया तो नीतीश को एक दिन भी बैठने नहीं दूंगा। हाँ, मोदी 9.5 साल बैठ गया इसलिए कि तब हमारी पार्टी बनी नहीं थी। अब तीसरी बार अगर मोदी बैठेगा तो उसको भी चैन से बैठने नहीं दूंगा। तब तक मानवीय भारत पार्टी की विधायिका में और नागरिकों के बीच इतनी पैठ हो चुकी होगी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को बैठने पर मैं चैन से नहीं बैठने दूंगा। उनको जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने से रोकने का काम तो इंडिया का है, जो कि अक्षम दिखाई पड़ रही है। कोई भी आएगा, नीतीश आवे, शरद आवे, मोदी आवे, कोई आवे, उन ऐसे निकम्मों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। चलिए सर, तो एक सवाल आखिरी आपसे, जहां शुरुआत करी थी, पार्लियामेंट में जो इतनी बड़ी चूक हुई है, तो किसकी भूल आप मानते हैं? किसी की नहीं। हम आपको बाइट दे रहे हैं ऑफिस में, और बाहर 2 सिरफिरे लड़के हल्ला कर दें और आप जाके अपने चैनल पर चला दें कि ये मानवीय भारत पार्टी के दफ्तर में सब इनडिसिप्लिन है, सब बेकार है, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है।
2 सिरफिरे लड़कों ने किया, बात आई और गई होगी। भविष्य में ऐसे सिरफिरे लड़के न घुसने पाए और ऐसी स्थिति में उस सांसद से पूछा जाना चाहिए, क्या आपको इन लड़कों के आचरण के बारे में पता था? आपने क्यों पास इशू किया? नेता के सांसद के पास पे वो लोग आए थे। जो भी हो, हम भी सांसद होते तो कोई अगर नवयुवक आता कि हम संसद की कार्यवाही देखने जाते तो हम पास दे देते, सुरक्षा कर्मी उसको चेक कर लेते, लेकिन इतना बड़ा दोष नहीं था ये। सुरक्षा कर्मी की भी चूक हम नहीं मानते, क्योंकि कोई विस्फोटक पदार्थ संसद में नहीं गया था उनके साथ। किसी को जान माल की खतरा नहीं हुआ। जहां पे उन लोगों का ये था कि बस जो है शासन प्रशासन को जगाना था कि उन युवाओं की जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाना था। तो ये थे हमारे साथ में, जिस तरीके से पार्लियामेंट में जो चूक हुई है, किसकी भूल को लेकर के हमने आज जो है मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करी, जिन्होंने बताया कि ये एक साधारण घटना थी। जो 9 युवक आए थे संसद में जो है लोगों को जगाने के लिए और अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, लगातार जो इतने दिनों से कम 1 हफ्ते से जो ये बवाल चल रहा है, जहां पे बहुत सारे लोगों को निष्कासित कर दिया गया, कम से कम 141 से ज्यादा सांसदों को निष्कासित कर दिया गया है। तो इसी को लेकर के आज हम लोग ने बात करी मानवीय भारत पार्टी से के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। तो उन्होंने बताया किस तरह से विपक्ष जो है मेन मुद्दों को ना लेकर के अन्य मुद्दों को लेकर के जनता को बहला रहा है, फुसला रहा है और 2024 के चुनाव के लिए जो है अपना पक्ष को कमजोर कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। मानवीय भारत पार्टी की विचारधारा से हम आपको अवगत कराते रहेंगे कि 24 को लेकर के और 27 को लेकर उनकी क्या तैयारी है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।